लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मेरे साथ नियोजित शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि एसीएस साहब जितने भी शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, शिक्षक के सिंपैथी में तो बहुत बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं, ये लोग धरातल पर रहते हैं हमेशा, और धरातल पर हम देखते हैं तो बात कुछ और होती है। मार्च में सक्षमता परीक्षा हुई, प्रमोशन की बात हुई, पदस्थापन की बात हुई, लेकिन मार्च 2024 जो 2024 का स्टार्टिंग महीना होता है, अब 2025 आ गया, यानी कि 1 साल होने जा रहा है और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मेरे साथ पिंटू जी जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर एसीएस साहब तो डेली आजकल एकदम वीडियो कॉल से शिक्षक को एकदम टाइट किए हुए हैं, कहाँ है शिक्षक, बोर्ड दिखाओ, वो शिक्षक कहाँ है, विद्यार्थी कम क्यों हैं। लेकिन आप लोग इस सुविधा पर भी बात तो करें कि सुविधा के बारे में क्या कर रहे हैं। 1 साल होने जा रहा है, आप लोग का कुछ तो हुआ नहीं, प्रमोशन न हुआ, न पदस्थापन हो रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप निगरानी के लिए चाहे जितने भी आपके पास संसाधन है सब कुछ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग विद्यालय में कार्य करते ही हैं तो हमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। आप सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर लीजिए, जितनी भी तकनीकी है सब शिक्षकों पर ही प्रयोग कर लिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को। हम लोग काम करने वाले हैं, कोई आज नया कार्य नहीं कर रहे हैं। पहले से भी सारे बिहार के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन का कार्य करते आ रहे हैं, सदियों से करते रहेंगे। हमारा यही कार्य है तो हम क्यों नहीं करेंगे। रही बात हमारी सुविधाओं की, तो हम कोई अलग से सुविधा भी नहीं मांगते हैं सरकार से। आपने जो नियम बनाया, जिस नियम के तहत, जिस सिस्टम के तहत हमारा आपने नियोजनवाद लाया था, उस नियमावली के तहत उसमें स्पष्ट प्रावधान था शिक्षकों के लिए कि 5 साल स्नातक ग्रेड में अगर हैं तो 5 वर्ष की सेवा के बाद आपको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा। अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे जो 3-5 में बहाल थे, 12 वर्ष पर उनके लिए था कि उनको जो है स्नातक में कालबद्ध प्रोन्नति दे दी जाएगी। लेकिन आज तक मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के किसी भी शिक्षक का प्रोन्नति क्यों नहीं दिया गया। एक बहुत गंभीर मामला है ये, और इस दिशा में विभाग क्यों मौन है आज तक। आज स्नातक ग्रेड के शिक्षक 11 वर्ष तक सेवा दे दिए और 5 वर्ष पर प्रोन्नति देने का प्रावधान था। 6 साल हमारा जो बर्बाद हुआ है, इसकी भरपाई विभाग करेगी? कदापि नहीं करेगा। तो हमारा तो लाखों रुपए आपने बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज़, सक्षमता 1 का परीक्षा जिस रफ्तार में आपने फॉर्म फिलअप करवाया, परीक्षा लिए, परिणाम दिए, और परिणाम के बाद मार्च में ही परिणाम निर्गत हो गया था, और मार्च महीने से बिहार के शिक्षक राज्यकर्मी बनने की आशा लगा करके बैठे हुए हैं और पदस्थापन को लेकर के ना तो इनका पदस्थापन हो रहा है और ना ही ये राज्यकर्मी बन रहे हैं। अभी पिछले नवंबर में 20 नवंबर को आनन फानन में एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बांटा गया। अब समझ लीजिए, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बना, माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंसमेंट भी किए कि जो शिक्षक जिस विद्यालय में हैं वहीं इनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से सदन भी गूंजा। अच्छी बात है, हमारे बहुत सारे शिक्षक थे जो चाहते थे कि हम अपने ही विद्यालय में ही रह जाएं, लेकिन आज तक उस दिशा में विभाग के तरफ से कोई पत्र भी नहीं निकला। अभी तक राज्यकर्मी लोग नहीं बने। सोच लीजिए, आज महीना होने जा रहा है, 1 महीना होने जा रहा है घोषणा का, और इसके बाद भी अभी तक पत्र नहीं निर्गत होना संशय की स्थिति बनी हुई है शिक्षकों के अंदर। रोज़ हजारों कॉल आ रहा है कि हम लोग राज्यकर्मी कब बनेंगे, है ना, हमारा पदस्थापन कब होगा। अभी आवेदन लेने की बात चल रही थी पदस्थापन को लेकर के। आवेदन तो हम लोग भूल गए हैं, तब अभ्यावेदन चल रहा है। अभ्यावेदन में 1,90,000 अभ्यावेदन आ चुका है। 15 तारीख तक लास्ट डेट था। अब यह देखना है कि क्या ये 1,90,000 शिक्षक जिन्होंने अभ्यावेदन दिया है, इन सभी शिक्षकों का हमारा शिक्षा विभाग स्थानांतरण कर देगा। अगर कर देता है तो हम तो इनका स्वागत करेंगे, और अगर नहीं भी होता है तो हमारा पटना उच्च न्यायालय में हमारा याचिका दायर कर चुके हैं, टोकन नंबर भी प्राप्त है, और हम इसको मजबूती से लड़ेंगे। और चूँकि हमने परीक्षा पास करके जिला प्राप्त किया है, कोई हम दया की भीख नहीं मांग रहे हैं, और हमको जो जिला मिला हुआ है हमें उस जिला में पदस्थापित कर दिया जाए। ये आपने जो कोर्ट में केस किया है उसका एक भी डेट पर सुनवाई हुई है क्या?
नहीं, अभी हम सुनवाई इसलिए नहीं करा रहे हैं कि विभाग अभी सकारात्मक दिखा। अभी विभाग की तरफ से स्पष्ट आया कि नहीं, हम जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में बिहार के तमाम शिक्षकों का पदस्थापन कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। पदस्थापन नहीं, इसमें बीपीएससी वाले भी शिक्षक हैं, स्थानांतरण हम करने जा रहे हैं। तो हम उस जनवरी के प्रथम सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं। ये किन की बात कर रहे हैं? ये हमारे एसटीएस महोदय के द्वारा ये मंतव्य आया है और हम उसी मंतव्य का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी के प्रथम सप्ताह आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तो हमने इसका इंतजार करना ज़्यादा बेहतर समझा, और चूंकि हमारे वो अभिभावक हैं तो भाई उनके बातों पर जरूर विश्वास करना ही पड़ेगा। 1-to-1 आपकी मुलाकात हुई है या सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर उन्होंने? नहीं, वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो न्यूज़ 18 पर भी बयान दिए थे और उन्होंने कई चैनल पर भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जो है कार्य करने जा रहे हैं और सभी शिक्षकों का जो लोग अभी आवेदन किए हैं, दूर दराज जो 7 कॉलम बनाया गया है विशेष परिस्थिति के शिक्षकों का, उन सभी का हम लोग उन्हें करेंगे, उनका कहना है। तो हम उसका इंतज़ार अभी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 सप्ताह का समय है। जनवरी फर्स्ट वीक तक ये कार्य हो जाएगा, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। अभी आवेदन किए उन सबका जो है सरकार के स्तर से स्थानांतरण करने का विचार है, तो हम उस तिथि का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। और इसके बाद अगर नहीं हुआ तो इससे हम न्यायालय में, चूँकि मेरा याचिका दायर है, टोकन नंबर हमारे पास उपलब्ध है और उसकी हम सुनवाई आगे करवाएंगे। और दूसरी बात, हम बार बार विभाग से कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी ज्वलन समस्याएं हैं, वेतन विसंगति का हो, प्रोन्नति का हो, या फिर वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षण में फेल कर गए हैं, अब हो सकता है किसी शिक्षक का उस दिन तबीयत खराब रहा हो, परीक्षा के समय में ऐसा होता है अक्सर, तो उनके लिए पूरक परीक्षा आज तक विभाग नहीं आयोजित की, तो वैसे शिक्षक भी बहुत परेशान हैं। कुछ वैसे शिक्षक हैं जो 1 to 5 में बीएड धारी हैं, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान सरकार के द्वारा है और सरकार ब्रिज कोर्स नहीं करा रही है। इसकी वजह से इन शिक्षकों को अभी तक अनट्रेंड का वेतन लेना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप बताइए, जो शिक्षक ट्रेंड है, बीएड है, ट्रेंड है, तो ब्रिज कोर्स कराना तो सरकार की जवाबदेही है। अब ब्रिज कोर्स आप नहीं करा रहे, शिक्षक अपने से तो कर नहीं पाएंगे। तो वैसी ऐसी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इस पर आप अविलंब ध्यान दीजिए, है ना। केवल शिक्षकों की निगरानी करना ठीक है, मैं बार बार पहले भी कहा कि शिक्षक की निगरानी करना उचित है, कीजिए, लेकिन साथ ही साथ शिक्षकों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसके भी निदान की दिशा में आपको कार्य करना होगा। अभी आपने 2025 का कैलेंडर जारी किया छुट्टी का, ठीक है, वेलकम है, कैलेंडर आपका बेहतर है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बात और जोड़ना चाहिए कि शनिवार की जो छुट्टी पहले हम लोग को हाफ डे चलता था, जिसमें शिक्षक जाकर के अपना ऑफिशियल कार्य कर लेते थे, बैंक पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई भी कार्य होता था उसको हम लोग कर लेते थे। अब शनिवार को भी फुल डे आप क्लास चला रहे हैं, तो शिक्षक अगर किसी को बैंक जाना हो, पोस्ट ऑफिस जाना हो, तो वह काम कब करेगा? तो इसको लिए आप जैसे बैंकों में फुल डे सैटरडे अगर होता है तो 2 शनिवार को छुट्टी की जाती है, उसी तरह से शिक्षकों के लिए भी महीने में 2 शनिवार अगर आप फुल डे ले रहे हैं तो 2 शनिवार उनके लिए छुट्टी कर दीजिए, ताकि शिक्षक भी अपना कोई भी कार्यालय कार्य जो है वो कर सके। ये सब प्रावधान आपको करना चाहिए, बेहतरी के लिए भी आपको काम करना होगा, तभी दोनों तरफ बेहतर होगा। शिक्षक स्वतंत्र रूप से, है ना, वातावरण में कार्य करेंगे, पठन पाठन बेहतर होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े। हम लोग तो बार बार इसी में लगे हुए हैं कि भाई देखिए, हमारे विद्यालय में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जो असहाय हैं, गरीब गुरबे के बच्चे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हीं बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना। अगर उन बच्चों में तरक्की होता है, उत्थान होता है, तो मेरा बिहार जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा, और हम लोग इस दिशा में काम करते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं हमारा नौनिहाल जो है आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारा राज्य आगे बढ़े, क्योंकि राज्य की तरक्की में ही हम लोग की तरक्की है। तो हमारे सारे शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं, तन मन से पठन पाठन कर रहे हैं। कहीं कहीं छिटपुट, देखिए यहाँ 6-6 लाख शिक्षक हैं, अगर 1-2 कहाँ नहीं होता है, किस डिपार्टमेंट में नहीं होता है, 1-2 कमियां हैं तो उसको सुधारा जाएगा। हम लोग भी ऐसे शिक्षकों को मोटिवेट करते हैं, है ना, और विभाग से भी उस पर चल रहा है, तो उसके लिए पूरे सिस्टम को बदनाम करना उचित नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है आप जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक इंतजार करेंगे। चलिए जनवरी प्रथम सप्ताह तक इंतजार करें। हालांकि हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं, ये टोकन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सरकार के द्वारा इनको एक आश्वासन मिला है, सोशल मीडिया पर भी और खबरें में,
कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इन लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात है और प्रमोशन की बात है वो सरकार उस नॉर्म्स को पूरा करेगी। आपने सुना नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी को, जो सरकार से, आयोग से अभी भी एक ख्वाहिश रखे हुए हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं उस मांगे को पूरा करें। उस मांग में एक मांग और जोड़ रहे हैं कि जो शनिवार को आपने फुल डे कर दिया है, वो अगर 2 शनिवार फुल डे है तो 2 शनिवार छुट्टी रखें, ताकि जो ऑफिशियल काम है हम लोग भी मतलब पर्सनल जीवन जीते हैं, पर्सनल लाइफ जीते हैं, तो पर्सनल लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को हम लोग इसी में निपटा लें। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।